साई राम डियर साई फैमिली। आज श्री बाबा का संदेश है। जब तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो ना, समझ जाओ मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम मुझे भूल जाते हो ना और दुनिया में रम जाते हो, तब मैं तुम्हें ये याद दिलाने के लिए आता हूँ कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। जिससे तुम इतना प्रेम कर बैठे हो, वो भी यदि समय विपरीत होगा तो तुम्हारा हाथ छोड़ जाएगा। फिर तुम बिल्कुल निराश्रित महसूस करोगे खुद को। इसलिए तुम्हें पल पल ये समझाता हूँ कि मानोगे तो हर कोई अपना है, पर इतनी अत्यधिक आसक्ति किसी पर रखना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी मानसिक शांति इसी से भंग होगी। तुम्हें एक बात समझने की नितांत आवश्यकता है, और वो ये है कि सब कुछ तुम्हारा है जब तक साईं तुम्हारे हैं, और कुछ भी तुम्हारा नहीं है यदि साईं तुम्हारे नहीं हैं तो। यदि तुम्हारे प्लेट में अन्न आ रहा है, यदि तुम मनपसंद का भोजन खा पा रहे हो, मनपसंद की जगह पर जा पा रहे हो, लोग तुम्हारे हित में खड़े हैं, लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें अकेला पड़ने नहीं देते। तुम्हारा जन्मदिन हो, कुछ अच्छा हो बुरा हो, हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। निश्चित तौर पर तुम्हारे प्रारब्ध अच्छे रहे हैं और मालिक तुम्हारा साथ दे रहा है। मालिक का साथ, मालिक का हाथ तुम्हारे ऊपर है, इसलिए सब कुछ तुम्हारे हित में जा रहा है। लेकिन यदि मालिक का हाथ तुम्हारे ऊपर से हटे, यदि मालिक की दृष्टि तुम्हारे ऊपर से हटे, तुम विपरीत परिस्थिति में आने में समय नहीं लगेगा। ये बात समझने की तुम्हें बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। किसी भी चीज़ पे इतनी आसक्ति मत रखो कि यदि वो चला जाएगा तो हे बाबा मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। मुझसे ये कहकर तुम खुद को और अपने बाबा को कमज़ोर साबित कर रहे हो। किसकी आसक्ति कहाँ तक टिकी है तुम बताओ ना। किसी की आसक्ति सिर्फ तब तक टिकती है जब तक वो ऊपर वाले मालिक से प्रेम करता है। मालिक से आसक्ति रखो, मालिक तुम्हारी हर माया का ध्यान रखेगा। जो भी दुनिया में आज तुम रह रहे हो, जिन जिन लोगों से इतना प्रेम रख रहे हो, वो सब एक माया है, एक माया का हिस्सा है। एक माया से बाहर यदि कुछ है तो वो मैं हूँ, इसे समझने का प्रयत्न करो। अपने अंदर इस बात को उतार लो कि सब कुछ साईं से है और साईं से ही सब कुछ है। पल पल पर साईं का स्मरण करो, पल पल पर साईं का ध्यान करो। तुम्हें अब इसी चक्रव्यूह में घूमते नहीं रहना, तुम्हें इससे बाहर आना है, तुम्हें मुक्त होना है। बहुत जन्म जन्मों से तुम इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। बस अब बहुत हो गया, अब बाहर निकलो। अब चाहत करो ईश्वर की, अब चाहत करो कृष्ण का, अब चाहत करो राम का, अब चाहत करो अपनी साईं की। अब आंसू बहाओ तो उनके लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। किसी व्यक्ति के लिए आंसू बहाते हो तो उसमें भी अपने साईं का दर्शन करो कि मैं अपने साईं के लिए रोता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रोता। किसी के अंदर भीतर सामर्थ्य नहीं कि मुझे रुला सके। यदि मुझे साईं रुलाना चाहते हैं तभी मैं रोऊंगा। ये अपना जो भाव है ना, इसे अब बढ़ा करो। अपने साईं को समझने का प्रयत्न करो। बहुत समझा लिया तुमने दुनिया को और बहुत समझ लिया तुमने इस दुनिया को। अब साईं को समझने की बारी है। ओम साई राम।